इस लड़के के पास 2 खूबसूरत घोड़े थे, लेकिन राजा ने बिना एक भी रुपया दिए उन घोड़ों को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। लड़का मायूस हो गया, लेकिन शायद किस्मत को भी ये मंजूर नहीं था। जब राजा उन घोड़ों को लेकर जाने लगा, तभी उसकी बग्घी उलट गई और वो सीधे आटे की बोरियों में गिर पड़ा, जिससे उसका पूरा चेहरा मैला हो गया। लड़का भी वहीं खड़ा था और राजा को ऐसी हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगा। राजा तिलमिला उठा और गुस्से में उसने लड़के को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन राजा के मंत्रियों ने एक राय दी कि इस लड़के को फायरबर्ड ढूंढने भेज दिया जाए। साफ था कि वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा और रास्ते में ही मारा जाएगा। लड़का अपने छोटे घोड़े के साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कुछ खास अखरोट उठा लिए जो फायरबर्ड को बेहद पसंद थे। लड़के ने कुछ अखरोट आगे फेंक दिए और रेत के नीचे सोई पड़ी फायरबर्ड अखरोट की खुशबू सूंघते ही बाहर आ गई। जैसे ही उसने अखरोट खाए, फायरबर्ड बेहोश हो गई और लड़के ने उसे जंजीरों में कैद कर लिया। लेकिन तभी लड़के का दिल पिघल गया और उसने फायरबर्ड को मुक्त कर दिया। जाते जाते फायरबर्ड ने उसे अपना एक पंख भेंट कर दिया। लड़का राजा के पास पहुंचा और उसे जिंदा तथा खाली हाथ देखकर राजा का खून खौल उठा। उसने तुरंत फिर से लड़के को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जैसे ही सजा देने का वक्त आता है, फायरबर्ड का पंख तेजी से चमक उठता है और आसमान चीरते हुए फायरबर्ड खुद वहां पहुंच जाती है। सारे गांव वाले ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। राजा अभी भी गुस्से में था, इसलिए उसने अपने मंत्रियों से कोई उपाय पूछा। मंत्री ने मशवरा दिया कि लड़के को आइस प्रिंसेस को लाने भेज दिया जाए। अगर वो कामयाब हुआ तो भी आपका फायदा है, आप उससे शादी कर सकते हैं, और अगर नाकाम रहा तो वैसे भी मर ही जाएगा। लड़का दोबारा अपने छोटे घोड़े के साथ निकल पड़ा और एक बर्फीले ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गया। जब वह बर्फ से बने महल में पहुंचा तो वहां कई लड़कियां गहरी नींद में थीं। वह समझ नहीं पाया कि असली प्रिंसेस कौन है। तभी फायरबर्ड का पंख उड़कर आया और एक लड़की के ऊपर गिरा। लड़के को तुरंत समझ में आ गया कि वही प्रिंसेस है। हालांकि प्रिंसेस किसी बुढ़े से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी वह बड़ी मुश्किल से लड़के के साथ चलने को तैयार हुई, क्योंकि अब वह खुद भी लड़के को पसंद करने लगी थी। राजा प्रिंसेस को देखकर बेहद खुश हुआ, लेकिन लड़के को देखकर और भी भड़क उठा। जब शादी की बात आई तो प्रिंसेस ने कहा कि जब तक मुझे मेरी दादी की अंगूठी नहीं मिलेगी, मैं शादी नहीं करूंगी। वह अंगूठी समुद्र में खो गई थी। राजा को फिर एक बहाना मिल गया और उसने लड़के को एक और मिशन दे दिया। जाओ, समुद्र से वह अंगूठी लेकर आओ।